नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम जानेंगे ट्रिपल टीटी डायग्राम के बारे में, उसके कुछ एप्लीकेशन और बेसिक वर्किंग। ओके, तो आपको अपने आयन कार्बन डायग्राम पढ़ी होगी, तो उसमें आपको मालूम होगा कि 723 डिग्री सेल्सियस पे हमें ऑस्टेनेट मिलता है। तो इस डायग्राम में हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर को y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और टाइम को x एक्सिस पे। ओके, और 723 डिग्री सेल्सियस पे हमें ऑस्टेनेट मिलता है। मान लीजिए इस कर्व में एक पॉइंट लेता हूँ मैं, पॉइंट नंबर 1, और ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। बेसिक डायग्राम में लेफ्ट साइड को, इस साइड में हमें पूरा ऑस्टेनेट रहता है, और डायग्राम के राइट साइड में हमें डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ स्टील्स मिलती है, यानी कि ये इनपुट है और ये हमें आउटपुट मिलता है। और ये कर्व है, ये जो कर्व है ये ऑस्टेनेट डिकम्पोजिशन की स्टार्टिंग है, और इधर ऑस्टेनेट पूरा डिकम्पोज हो जाता है। ओके, तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए पॉइंट नंबर 1 ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 पे करस्पॉन्डिंग मेरा टेम्परेचर है 623 डिग्री सेल्सियस। ओके, करस्पॉन्डिंग टाइम है 10⁻² सेकेंड। ओके, और मुझे क्या चाहिए, ऑस्टेनेट से मुझे चाहिए परलाइट। ओके, यानी कि मुझे परलाइट से मतलब है, तो मुझे ऑस्टेनेट से मुझे परलाइट चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि राइट साइड में जाना होगा परलाइट मिलने के लिए, क्योंकि राइट साइड में आउटपुट है, परलाइट है। तो मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट 1 से लेकर 2 तक एक लाइन, तो इस लाइन पे पॉइंट नंबर हमें 2 मिलेगा। ओके, आप ध्यान से देखिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। मतलब हम इसको और कूल कर रहे हैं। ओके, हम उसको और कूल कर रहे हैं। अब ये जो डॉटेड लाइन है, इधर लिखा है 50%। अगर ये जो पॉइंट है डॉटेड लाइन के बीच में, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको उस मेटल के स्ट्रक्चर में 50% ऑस्टेनेट और 50% परलाइट मिलेगा। ओके, पर मुझे चाहिए परलाइट, तो हम और आगे जाएंगे। ओके, हम इस 10⁻⁴ पॉइंट पे आ गए। फॉर एग्जांपल 10⁻⁴ पॉइंट पे इधर हम आ गए। टेम्परेचर सेम 623 डिग्री सेल्सियस, पर टाइम मेरा अब बढ़ के हो गया 10⁻⁴ सेकेंड। मतलब 10⁻⁴ सेकेंड तक मैंने इसको कूल कर दिया, तो मुझे मिल गया है कोर्स परलाइट। क्या मिला है, कोर्स परलाइट। ओके, इसी तरह से परलाइट मिला है, आप बेनाइट भी पा सकते हो, आप मार्टेनसाइट भी इस ऑस्टेनेट से मिल सकता है। आपको करना यही है कि टेम्परेचर डिक्रीज करना है और टाइम बढ़ाना है। टाइम बढ़ाना मतलब क्या, उसको कूलिंग इंक्रीज करनी, कूलिंग रेट उसका इंक्रीज। अब ये कोर्स और फाइन परलाइट हमें कैसे मिलता है, मान लीजिए मैंने 699 पे आ गए हो, 690 डिग्री सेल्सियस, और 10⁻⁴ सेकेंड तक मैंने कूल किया, तो मुझे माइक्रोस्ट्रक्चर में कोर्स परलाइट मिलेगा। वैसे ही अगर मैं 500 डिग्री सेल्सियस पे आता हूँ और उसको कूल करता हूँ 10⁻⁴ सेकेंड में, तो मुझे फाइन परलाइट मिलता है। वैसे ही अपर बेनाइट, लोअर बेनाइट मिलता है। अब इस कोर्स परलाइट में हमें एक ऑब्जर्वेशन मिलता है कि टेम्परेचर इधर हाई होने की वजह से कार्बन की डिफ्यूजन रेट बढ़ जाती है। मतलब माइक्रोस्ट्रक्चर में कार्बन लंबी दूरी तक डिफ्यूज होता जाता है, और हमें ऐसा लैमिनार नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर इस माइक्रोस्ट्रक्चर में दिखता है परलाइट के। ओके, इस लैमिनार स्ट्रक्चर की वजह से परलाइट में वेयर रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता है। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है कार्बन की, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें ऐसे लैमिनार नेटवर्क इस परलाइट के माइक्रोस्ट्रक्चर में मिलते हैं। और आप एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आप कूलिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपको माइक्रोस्ट्रक्चर में फाइन स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब हायर द कूलिंग रेट, हायर द फाइनर द माइक्रोस्ट्रक्चर। ओके, अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल इसके एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन में हम प्रैक्टिकली मार्टेनसाइट परलाइट कैसे पा सकते हैं। मान लीजिए ये मेरा आयन रॉड है। ओके, आयन रॉड को मैंने मार्टेन्स ऑस्टेनेट रीजन तक मैंने इसको गर्म किया, यानी 723 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको गर्म किया।
अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑस्टेनाइट वाले स्टील को वाटर टब में डिप करता हूँ, ओके, और कुछ देर के लिए उसको रखता हूँ, तो मुझे मिलता है मार्टेनसाइट। वैसे ही अगर वाटर के अलावा मैं ऑयल लेता हूँ तो मुझे फाइन परलाइट, वेरी फाइन परलाइट स्ट्रक्चर मिलता है। और अगर उस ऑस्टेनाइट वाले स्टील को मैं हवा में कूल करता हूँ तो मुझे मिलता है फाइन स्ट्रक्चर, यानी हवा में ठंडा होता है। और अगर मैं उसको फर्नेस कूल करता हूँ तो मुझे मिलता है कोर्स परलाइट। अब आते हैं हम इसके एप्लीकेशन में। परलाइट मैंने जैसे बताया, इसमें वो लैमिनार नेटवर्क रहता है। लैमिनार नेटवर्क होने की वजह से उसकी वेयर रेजिस्टेंस बढ़ता है। वेयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ मेरी कटिंग प्रॉपर्टीज बढ़ती है, यानी मैं कटिंग टूल्स में इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब एक बात देखिए कि जैसे जैसे मैं परलाइट से बेनाइट से मार्टेनसाइट जाता हूँ, मेरी हार्डनेस बढ़ती है, ओके, हार्डनेस बढ़ती है और डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज होती है। और बेनाइट की जो प्रॉपर्टीज है वो इन दोनों के बीच में रहती है, ओके। और हार्डनेस कैसे इंक्रीज होती है, जैसे जैसे सीमेंटाइट मेरा माइक्रोस्ट्रक्चर स्टील के माइक्रोस्ट्रक्चर में बढ़ता है वैसे वैसे मेरी हार्डनेस बढ़ती है, ओके। मार्टेनसाइट में सबसे ज़्यादा हमें Fe3C यानी Fe3C यानी कार्बाइड्स हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, ओके। सो मार्टेनसाइट में सीमेंटाइट और सीमेंटाइट ज़्यादा होने की वजह से हमें उसकी हार्डनेस बढ़ती है, और परलाइट में सीमेंटाइट कम होने की वजह से वो उसकी फॉर्मेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब डक्टिलिटी वाले जो अल्फा फेराइट वाले आइटम्स है वो ज़्यादा है, इसलिए परलाइट में हमें फॉर्मेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, ओके। तो वो परलाइट में हमें देखा है कि कटिंग टूल्स में यूज़ होता है क्योंकि वेयर रेजिस्टेंस आता है। बेनाइट हम सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि बीम्स या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और मार्टेनसाइट हम सर्जिकल क्लैम्प्स या ऑटोमोबाइल के बम्पर्स जो होते हैं, क्यों उसमें यूज़ होता है, क्योंकि हार्डनेस ज़्यादा है, ओके। हार्डनेस ज़्यादा होने की वजह से हम उसको बम्पर्स या फिर ऑटोमोबाइल के डोर्स में यूज़ करते हैं। तो ये था पूरा वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू।